हेलो एवरीवन। सो ये एक नई नॉवेल है जो मैंने प्रतिलिपि ऐप पर खुद लिखी है एंड इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल सही कही है किसी ने कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, पर अगर प्यार प्यार की हद में रहे तो क्या हो जब वही प्यार किसी का जुनून बन जाए, किसी का पागलपन बन जाए। ज़रा सोचिए कि अगर आपका लव एक माफिया हो तो, और आप उस माफिया की दुनिया बन जाएं, उसकी मोहब्बत से लेकर दीवानगी से पागलपन और उसके जीने की वजह तलब तक आप बन जाएं। वो किसी भी कीमत पर सिर्फ आपको पाना चाहता हो, वो आपको अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर ना करे, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। ऐसी ही कहानी है RSR, जिसकी सिर्फ नाम से ही पूरी दुनिया कांप उठी है। क्राइम की दुनिया का बादशाह, जिसकी मर्जी के बिना वहाँ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। क्या हो जब उसे पहली नज़र वाली मोहब्बत हो जाए आरोही नाम की एक मासूम सी लड़की से, जिसके सपने आसमान को छूने के, जो सिर्फ 19 साल की है, जो अपने दोस्तों की वजह से एक पार्टी में गई। वहीं उसकी मुलाकात RSR से हो जाती है, जो आरोही अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार एक माफिया होगा, पर कहते हैं ना, तकदीर में लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या होगा जब RS देगा मासूम सी आरोही की ज़िंदगी में दस्तक, किस मोड़ पर लाकर खड़ी हो जाएगी आरोही की ज़िंदगी, जानने के लिए अभी भी सुनिए जुनूनी माफिया की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, माफिया किंग RSR। जनवरी का महीना चल रहा है, चारों तरफ ठंड पसरी हुई है। समुंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा काले रंग का जहाज अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उस जहाज के चारों तरफ बस सफ़ेद कोहरा फैला हुआ है। उस जहाज में सबसे ऊपरी हिस्से, जो पूरा का पूरा खुला हुआ है, वहाँ पर कई सारे काले कपड़े पहने हट्टे कट्टे आदमी चारों तरफ तैनात हैं। उस जहाज के रूफ पर एक लड़का एक बड़ी सी किंग चेयर पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 26 से 27 साल के आसपास होगी। दूधिया रंग, एक कान में काले रंगी प्लैटिनम की छोटी सी वाली, रेशमी बाल जो सलीके से जमे हुए थे, आईब्रो पर एक छोटा सा कट जिससे वो पूरा माफिया लग रहा था। जिसके चेयर के पीछे कई सारे आदमी उसे घेर कर खड़े थे। वहीं वो लड़का अपनी डरावनी डार्क ग्रे आंखों से कुछ दूरी पर पड़े अधमरे से आदमी को देख रहा था। उसकी हालत बहुत बदतर थी। उसके शरीर पर बस एक जीन्स थी और ऊपर कुछ नहीं। उस आदमी के शरीर पर कई सारे घाव के निशान थे, जो अब लाल पड़ चुके थे, जैसे उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा हो। वो आदमी बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत कर मुश्किल से बोला, बॉस प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं लालच में आ गया था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उस आदमी की बात सुन चेयर पर बैठा वो लड़का थोड़ा नीचे झुका और अपनी आईब्रो को रब करते हुए हद से ज़्यादा डरावने अंदाज में बोला, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करता, नहीं तो दुनिया मुझे मेरे नर्म स्वभाव से जानेगी, और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया RSR की दरिंदगी से वाकिफ़ है। उस लड़के की बात सुन उस आदमी की रूह अंदर तक कांप उठी। उसकी आंखों में से पानी बहने लगा। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर वहाँ कोई भी उसकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं था। उस आदमी इतना तेज चिल्लाने की वजह से वो लड़का इरिटेट हो गया। उसने गुस्से से अपने एक कान पर हाथ रखा और सामने खड़े एक आदमी को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वो आदमी तुरंत अपना सर झुकाकर बोला, यस बॉस। इतना कहकर वो आदमी कहीं चला गया और कुछ देर बाद कुछ अपने हाथ में 2 पीले रंग की बोतल लेकर आया। जैसे ही ज़मीन पर पड़े आदमी ने ये देखा, उसकी सांसें जैसे हलक में दब गई। वो समझ गया कि अब उसका अंत बेहद भयानक होगा, क्योंकि उन दोनों बॉटल्स में तेज़ाब था। वो आदमी डर से पीछे खिसकने लगा।
तो पीछे से एक गार्ड ने आकर उसका मुंह पर एक पट्टी बांध दी। वहीं दूसरा आदमी उस शख्स के पास आया और एक एक कर वो दोनों बॉटल्स उस आदमी पर उड़ेल दी। वो आदमी दर्द से तड़प उठा, उसकी पूरी स्किन पूरी जलने लगी, उसकी चीखें उसके अंदर ही दब कर रह गई, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और लगातार आंसू बहने लगे। उसकी ऐसी हालत देख चेयर पर बैठे वो लड़के के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे उस आदमी को यूं तड़पता देख उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। वो लड़का खड़ा हुआ और अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए उस आदमी के पास आकर घुटनों के बल बैठा और बड़ी नफरत से उस आदमी की हालत देखकर कहा, अब तुझे तेरे सातों जन्म में याद रहेगा कि तूने किसके साथ गद्दारी की थी। वो आदमी अपनी तड़पती नज़रों से उस लड़के को देखने लगा तो उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो आदमी अब भी जिंदा है। उसने अपनी पॉकेट में से एक खंजर निकाला और उस आदमी की खाल उड़ेलने लगा। अब क्या था, वो आदमी इतना ज़ोर से चीखा कि उसकी आवाज़ पलटी होने लगे के बावजूद पूरी रूफ में गूंज उठी। एक पल के लिए तो वहाँ खड़े सभी आदमी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो बुरे थे पर इतने नहीं। पर वो लड़का अपनी असली रूप में आ चुका था, उस पर पागलपन सवार था। उसने तब तक वो खंजर उस आदमी के शरीर पर चलाया जब तक उसने अपनी आखिरी सांस नहीं छोड़ी। आखिरी में उसने वो खंजर उस आदमी के सीने में घोंप दिया और उठ खड़ा हुआ और एक आदमी से कहा, इसे समुंदर में फेंक दो जहाँ पर समुंदरी जानवर इसका नामो निशान ख़त्म कर दे। उस आदमी ने अपना सर झुकाकर कहा, यस बॉस, और फिर डरते हुए कहा, बॉस हम कल सुबह तक इंडिया पहुँच जाएंगे। उस लड़के ने अपनी तीखी नज़रों से उस आदमी को देखा और कहा, इतना कहकर वो लड़का बड़े घमंड से अपने हाथ को झटकार कर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कुछ गार्ड्स चारों तरफ से उसे कवर करके चलने लगे। तो इनसे मिलिए, ये है हमारी कहानी के मुख्य किरदार RSR, जो कि अंडरवर्ल्ड की क्राइम की दुनिया के किंग है। पूरी दुनिया इनके नाम से डर डर काँपती है। इनका बस एक इशारा ही है काफ़ी है किसी को भी बेरहम मौत देने के लिए। जान लेना तो जैसे इनके लिए एक खेल है, खेल के बराबर है। इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। इन्हें कभी भी किसी के भी इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही जल्द ये इंडिया जाने वाले हैं और वहीं से शुरू होगी इनकी मोहब्बत की अनोखी दास्तान, जिसके गवाह हम सब होने वाले हैं। तो क्या अब आप सभी एक्साइटेड हैं कैसे हमारी माफिया प्यार में पड़ेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली नई स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।